हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं मैथ में क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर 2। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। फिर इसमें हम डिग्री के बारे में जानेंगे कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, इसका जीरो क्या होता है। इस तरह से हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे और आगे की ओर मूव करेंगे। तो आप बने रहना वीडियो में। चलो शुरू करते हैं कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। व्हाट इज पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का डिफिनेशन होता क्या है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन an algebraic expression in the form of a0 plus a0 x1 plus a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 प्लस ऐसा कुछ करके, यहाँ पर प्लस ज़रूरी नहीं है, प्लस माइनस आप लगा सकते हो। तो इस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ पर क्या क्या है टर्म, जैसे a0 है, a1 है, a2 है, a3 है ना, a4 है। तो ये सब आपका क्या कांस्टेंट है, ये सब क्या है कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट होगा ये सब आपका रियल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, रियल नंबर, जिसमें रूट भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी, कैसा भी नंबर हो सकता है जो कांस्टेंट है। अब बात किया जाए इस x का, जो वेरिएबल है यहाँ पर, ये x के टर्म में, यानी कि इस x के टर्म में जो वेरिएबल है यहाँ पर क्या होना चाहिए। तो जो x के पावर में जो n होना चाहिए, लास्ट में ये भी एक टर्म लिख लो कि ऐसे डॉट डॉट जाते रहेगा, an xn, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जो x के पावर में n जो आपको दिखाई दे रहा है, पावर में जो बढ़ते जा रहा है, ये आपका होना चाहिए पॉजिटिव और भी इंटीजर। कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव और इंटीजर। इसका मतलब ये ऊपर कभी भी पावर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, और कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए, और रूट में नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए यहाँ पर ऊपर वाला नंबर, तब आप इसको बोलोगे पॉलिनोमियल। यानी कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, है ना। पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस फॉर्म में रहता है, जहाँ पर ये कांस्टेंट कुछ रियल नंबर होते हैं, और यहाँ पर एक्स टू द पावर जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, यहाँ पर पावर में जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एंड ना तो निगेटिव होंगे और ना ही बटा में यानी फ्रैक्शन में होंगे। इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इसका डिग्री आखिर होता क्या है और कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं पॉलिनोमियल का हल्का सा, है ना। तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि 2x² माइनस एक्स। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, यहाँ -1 है, लेकिन पावर अगर वेरिएबल का देखो तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, 2 है 1 है ना। 3/2 5 सॉरी 3/2 x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 2। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर बटा में भी है, यहाँ माइनस में 1 है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है हमेशा पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो √2x माइनस एक्स, या फिर 4/3 x³ तो देखो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है हमेशा रियल नंबर आ रहा है, नहीं बट्टा में हो सकता है, फ्रैक्शन में यानी फ्रैक्शन में रूट में आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पर वेरिएबल का पावर है, वेरिएबल का पावर वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अगर ये सब तो पॉलिनोमियल में हो गया, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल में ना हो, तो जैसे x टू द पावर -2 प्लस 2/3 x। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये तो इसके बारे में हमको सोचना नहीं है, क्या कि ये हमेशा रियल नंबर रहेगा, यानी कि फ्रैक्शन रूट में कुछ भी हो सकता है, क्यूब रूट में हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर वेरिएबल का पावर देखें तो यहाँ तो 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया -2, तो इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। x टू द पावर हाफ प्लस में 2/3 x², तो यहाँ देखो ये बटा में फ्रैक्शन में आ गया, लेकिन केवल इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉलिनोमियल आपके नहीं है, लेकिन ये तीनों आपके पॉलिनोमियल हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है। तो इट इज, डिग्री क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ये आपके वेरिएबल के कैसे हाईएस्ट पावर होते हैं, वेरिएबल के कैसे पावर होते हैं, हाईएस्ट पावर होते हैं, ये ध्यान देना है, उसी को हम डिग्री बोलेंगे। जैसे हम एक पॉलिनोमियल लिखें 2x³ माइनस 5x टू द पावर 5 प्लस 7/3x। तो सबसे पहला बात कि ये तो पॉलिनोमियल में है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर पावर को देखेंगे 3 5 और यहाँ पर 1,
इसके बारे में देखेंगे तो ये सब रियल नंबर्स हैं, तो ये पोलिनोमियल है। लेकिन अगर डिग्री पूछा जाए कि इसका डिग्री कितना है, तो इसका जो डिग्री है, ये डिग्री यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, तो 3 है, 5 है कि 1 है, तो 5 है, इसीलिए इसका डिग्री कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, अगर हम और पूछें x टू द पावर 100 माइनस रूट 3 एक्स टू द पावर 200 प्लस एक्स, तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव नंबर है, यहाँ निगेटिव रूट में भी है, यहाँ पर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट को देखें तो आपका रियल नंबर है, क्योंकि रूट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, निगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी रेशनल और इरेशनल का कंपोजिशन को ही तो हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर रेशनल इरेशनल हो सकता है। लेकिन अगर पावर में देखा जाए तो देखो पावर में हमेशा पॉजिटिव है, तो ये पोलिनोमियल है। लेकिन डिग्री कितना है इसका, तो डिग्री में हाईएस्ट पावर यानी 200 है, यानी कि इसका डिग्री 200 है। तो इस तरह से डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आ गया। अब हम बात करते हैं डिग्री से ही रिलेट करके हम देखेंगे कि पोलिनोमियल का टाइप कितना होता है, पोलिनोमियल का टाइप कितना होता है। जैसे जिसका डिग्री 1 है तो उसका उस पोलिनोमियल को क्या नाम देंगे, जिसका डिग्री 2 है उस पोलिनोमियल का क्या नाम देंगे, और जिसका डिग्री 3 है उस पोलिनोमियल का क्या नाम देंगे। तो इस तरह से हम कुछ कुछ पोलिनोमियल का नेम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हम लोग चलो आगे मूव करते हैं। अब हम डिग्री के आधार पर हम यहाँ पर टाइप ऑफ पोलिनोमियल देखने वाले हैं, यानी कि टॉपिक क्या होगा, आप नेक्स्ट आप लोग डाल सकते हो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का टाइप कितना होता है। तो अगर सबसे फर्स्ट का बात करें तो डिग्री क्या हो सकता है, किसी का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग सबसे पहला पोलिनोमियल का टाइप देखने वाले हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कौन सा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल मीन्स क्या होता है, जिसका डिग्री, डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूँ, आपको बस ध्यान रखना है, जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री 0 हो, उसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कोई एक पोलिनोमियल एफ एक्स है इक्वल टू 7, तो यहाँ पर डिग्री 0 है, क्यों, क्योंकि कोई ऐसा वेरिएबल होगा सपोज दैट एक्स जिसका पावर 0 हुआ होगा, तभी तो यहाँ पर ये गायब हुआ, क्योंकि किसी का भी पावर 0 तभी तो 1 हो जाता है, तो ये 1 हो करके साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया होगा तो 7 हो गया होगा, यानी कि यहाँ पर डिग्री क्या है, 0 है। ऐसा कोई भी कांस्टेंट आप लो जिसका डिग्री क्या होगा, 0 ही होगा, वो कैसा पोलिनोमियल होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे एफ एक्स बराबर 7 हो गया, एफ एक्स बराबर -9 हो गया, यानी कि एफ एक्स बराबर कोई भी नंबर कांस्टेंट के हो गया, तो आपका कैसा होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या होगा, 0। अब जब हम नेक्स्ट मूव करेंगे आगे, तो कांस्टेंट के बाद अगर डिग्री 1 होगा तो उसका नाम क्या देंगे, तो उसको आप लीनियर पोलिनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे, लीनियर पोलिनोमियल। आप नोट कर सकते हो, आप वीडियो को रोक रोक करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री कितना होगा, डिग्री आपका हो जाएगा 1। जैसे कोई भी एक पोलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू, जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 2x - 1 या 2x + 1 या 2x + 3/2 कुछ भी, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है यानी डिग्री है वो कितना है, 1 है। यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, कितना है, 1 है। तो इसको कैसा बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे 3/2x - 5 है ना, √2y + 7, यानी कि जो भी यहाँ वेरिएबल है उसका पावर कितना है, हाईएस्ट 1 है, डिग्री 1 है, यानी कि ये आपका हो गया लीनियर पोलिनोमियल। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि डिग्री 0 था तो कांस्टेंट, डिग्री 1 था तो लीनियर, अगर डिग्री 2 होगा तो क्या कहेंगे, और डिग्री 3 होगा तो क्या कहेंगे, है ना। तो अब अगर हम देखें 3 वाला, इसी में देख लेते हैं या इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट देख रहा हूँ नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक। लीनियर के बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, आप स्पेलिंग मिला सकते हो बुक से भी। पोलिनोमियल, इसमें क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, जिसका डिग्री क्या है, 2 है, जिसका डिग्री कितना है, 2 है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 7x² + 5, 3/2x² + x - 5, कुछ ऐसा नंबर, यानी जिसका मेन हमको देखना है हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, बस उसी को हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, यानी कि जिसका डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल देंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें क्वाड्रेटिक के बाद तो आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा आता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका मतलब उसमें भी डिग्री का खेल है, तो डिग्री क्या होगा, इसमें डिग्री 3 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो 7x³ - 5x² + 3x + 5, कुछ ऐसा नंबर। तो देखो हाईएस्ट पावर तो 3 है ना, इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे 9x⁻³ + 8
हाईएस्ट पावर 3 है ना, और कितना क्या है उससे हमको मतलब नहीं, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है और पोलिनोमियल भी है। √2x³ प्लस 7x² प्लस 8। अगर देखें तो यहाँ x का टर्म गायब है, कोई दिक्कत नहीं, हमको हाईएस्ट पावर देखना है कि 3 है, तो एक ऐसा पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। अब हम यहाँ इसके बाद देखते हैं कि अगर डिग्री 3 के बाद डिग्री 4 आ जाए तो उसको कौन सा नाम देंगे, उसको देखते हैं। 5th नंबर जिसका डिग्री क्या हो 4, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक, है ना। यानी कि एक था क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री क्या था 2 था, एक है बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री क्या होगा, इसमें भी डिग्री को देखेंगे, ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम देखें तो डिग्री कितना होगा, इसमें हो जाएगा आपका 4। जैसे अगर एफ एक्स बराबर, अगर हम एग्जाम्पल देखें, एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल देखें, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल में, जैसे 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 7, कुछ ऐसा भी। क्या है कि मेन हमको देखना है कि हाईएस्ट पावर क्या है 4, बाकी किसका टर्म गायब है क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। ये पोलिनोमियल भी है प्लस में बाई क्वाड्रेटिक है क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है। तो इस तरह से कुछ टाइप था कि जैसे कांस्टेंट, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक मैंने यहाँ पर देख लिया। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं अगला टॉपिक अभी तुरंत, कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं और जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो दोनों टॉपिक को देखने वाले हैं। आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हो क्योंकि इतना नोट्स काफ़ी है। अब मैं यहाँ पर 2 टॉपिक और, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और जीरो ऑफ पोलिनोमियल के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मीन्स, अब यहाँ पर अगर कोई पोलिनोमियल px यानी कि x के टर्म में कोई पोलिनोमियल दे रहा है, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 7, और बोला जा रहा है कि आप फाइंड करो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल यानी कि p1, क्या पूछा जा रहा है p1 फाइंड करो। p1 मीन्स p, अब x की जगह कितना पुट करना है 1, पोलिनोमियल में आप x की जगह 1 पुट करो, वैल्यू निकालो। तो इसका मतलब p1 कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन आप p1 कैसे निकालोगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर दो, तो p1 का क्या स्क्वायर, है ना। और फिर क्या है अगला 5x, तो 5 इंटू 1 प्लस 7, यहाँ देखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 यानी 2, माइनस 5 प्लस 7, 7 टू 9 माइनस 5 यानी कि 4। इस तरह से पियोन आ गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। अब वैल्यू के बाद नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम फाइंड करेंगे कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाला हूँ यहाँ पर जीरो, क्या, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं जीरो पोलिनोमियल। सपोज दैट कोई पोलिनोमियल px या fx कुछ भी दिया हुआ रहे, इसका मतलब होता है कि पोलिनोमियल दिया हुआ है उस x के टर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर x क्या बताता है कि x के टर्म का पोलिनोमियल है, जैसे x² प्लस 7x प्लस 12, ऐसा कोई पोलिनोमियल बोला है और इसका फाइंड करना है जीरो। क्या बोला है, फाइंड जीरोज, जितना भी जीरो है इसमें वो फाइंड करना है। तो जब भी हमको पोलिनोमियल में जीरो फाइंड करना रहता था तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कर देते थे, 9 में आप लोग पढ़े होंगे, जीरो कर देते थे। तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, पोलिनोमियल का जीरो। उस पोलिनोमियल को हम बराबर जीरो करते हैं, या कोई भी इक्वेशन है अगर उसका जीरो फाइंड करना है तो इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जीरो फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब इसको सबसे पहले कुछ ना कुछ करना होगा। अगर क्वाड्रेटिक रहता है इसको फैक्टराइज किया जाता है। क्या किया जाता है, फैक्टराइज। तो सबसे पहले क्या किया करो, इसको फैक्टराइज करो। तो जैसे x² ऐसे रहेगा, और वही टर्म जो हम लोग 9 में सीखे हैं कि गुना करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 7, तो कौन नंबर है ऐसा, तो 4 और 3। कैसे, क्योंकि 4x प्लस 3x को ऐड करेंगे तो 7x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 टर्म आपको मिल गया जिसमें दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। कैसे, देखो x यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा x प्लस 4, और यहाँ से अगर 3 कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 4, ऐसा कुछ आएगा। अब बताओ इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, x प्लस 4 है। तो x प्लस 4 अगर यहाँ से भी निकल जाए तो यहाँ पर बच जाएगा आपका x और यहाँ पर बच जाएगा आपका 3। तो ये हो गया आपका इसका फैक्टराइजेशन। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, जीरो। तो जीरो फाइंड करने के लिए आप इस fx को, किसको, fx को जीरो के इक्वल करोगे। इसका मतलब fx में जो वैल्यू आया है x प्लस 4 और x प्लस 3, ये भी जीरो के इक्वल होगा। अब इसको सोल्व करने पर जीरो आया है, इसका मतलब ये टर्म जीरो होगा या फिर ये टर्म जीरो होगा। इसका मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई तो जीरो होगा। तो यानी कि दोनों को बारी बारी से जीरो करते हैं। तो x प्लस 4 बराबर अगर जीरो पुट करें और
x प्लस 3 बराबर अगर 0 पुट करें तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 आएगा, और यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3। इसका मतलब जो दो को वैल्यू आया -4 और -3 ये दोनों इसका 0 है। क्या है? 0। इसका मतलब अगर आप इसमें -4 पुट करते हो तो इसका पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, या फिर -3 पुट करते हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पॉलिनोमियल में, उसको पहले फैक्टराइज करेंगे और सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तो f(x) बराबर 0 पुट कर देंगे और ये फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना टोटल 0 आया है? 1 और 1 2 0 आया है। इस पॉलिनोमियल का कितना 0 आया है? 2 0 आया है। हम यहाँ पर बात भी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि 0 कितना होगा, किस पॉलिनोमियल का 0 कितना होगा, लीनियर का कितना होगा, क्वाड्रेटिक का कितना होगा, क्यूबिक का पॉलिनोमियल का 0 कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, है ना, मिनिमम कितना हो सकता है, ये सब बात करेंगे। और ग्राफ के बारे में बात करेंगे। सपोज दैट कोई ग्राफ दे दिया है ना, और यहाँ पर बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यहाँ पर इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसको देख के कैसे मालूम करेंगे आखिर इसका सॉल्यूशन आखिर होगा तो कितना होगा। तो ये सब टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट वीडियो में, कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा, पॉलिनोमियल का 0 कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सभी चीज़ के बारे में मैं आने वाले टॉपिक में बात करने वाला हूँ। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहें, अपने दोस्त को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।